इमेज इमेज इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती है, जो उसे बर्बाद भी कर देती है और बना भी देती है। अगर किसी इंसान की इमेज अच्छी है और वह इंसान बुरा है तो भी लोग उसे अच्छा ही समझेंगे, और अगर कोई इंसान अच्छा है और उसकी इमेज बुरी बन गई या लोगों ने बना दी है तो वो कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी अच्छा बोले, कितना भी अच्छा हो, लोग उसे बुरा ही समझेंगे। हमारी बॉलीवुड में तो ये होता ही है। इंसान अपनी इमेज के हिसाब से ही तरक्की करता है या बर्बाद होता है। हमारी बॉलीवुड में तो ऐसे हजार किस्से हैं जहाँ इमेज के हिसाब से इंसान ने तरक्की करी और इमेज के हिसाब से फिनिश। इस बात पे अभी कुछ दिन पहले एक इवेंट शो में ए.आर. रहमान साहब ने भी कहा था कि उनकी इमेज खराब कर देती है। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि मैं जब गाना ले लेता हूँ किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से तो मैं उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता, मैं उनकी राय नहीं लेता, उनकी पसंद का नहीं बनाता, मैं अपनी पसंद का ही बनाता हूँ। रात को बैठ के काम करता हूँ, जब गाना तैयार होता है तब लोगों से मिलता हूँ, उसके पहले मिलता भी नहीं हूँ। जो मैंने गाना बना दिया वही आपको देना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं दूँगा। इस तरह की उन्होंने बात कही कि मेरी इमेज ऐसी बना दी है जिसके कारण बॉलीवुड के कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके पास जाते ही नहीं। तो मुझे कितना नुकसान हुआ काम का। ये इमेज किसने बनाई पता नहीं। आज मैं आपको एक ऐसे ही कलाकार के बारे में बताऊंगा जो अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी इमेज इतनी खतरनाक बन गई, इतनी खराब बन गई कि उसका कैरियर ही चौपट हो गया। मैं जिस कलाकार की बात कर रहा हूँ उस कलाकार का नाम है उस कलाकार का नाम है राजा चौधरी। राजा चौधरी मेरठ के रहने वाले हैं। एक अच्छे इंसान, बेहतरीन पर्सनैलिटी और एक बेहतरीन कलाकार। मुंबई आए एक्टर बनने। प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो बाद में मिले, पहले एक खूबसूरत सी लड़की मिल गई, श्वेता तिवारी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। स्ट्रगल अभी जारी था दोनों का। श्वेता तिवारी भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, राजा चौधरी भी एक्टर बनना चाहते थे। फिर कुछ दिन बाद श्वेता तिवारी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन फिर भी इन लोगों का स्ट्रगल जारी था। धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ दोनों को। श्वेता तिवारी रातों रात स्टार बन गई सीरियल के जरिए। उन्हें कुछ ऐसी सीरियल मिल गई जिन्होंने उसे रातों रात स्टार बना दिया। राजा चौधरी ने भी बहुत काम किया, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो श्वेता तिवारी कर चुकी। श्वेता तिवारी हमेशा लाइमलाइट में रहती है और राजा चौधरी लाइमलाइट में नहीं। राजा चौधरी तब लाइमलाइट में आए जब श्वेता तिवारी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। उन्होंने राजा चौधरी के ऊपर इल्जाम लगाया कि मेरा पति मुझे मारता है, आए दिन झगड़ा करता है। ये बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच में तलाक हो गया। तलाक के बाद श्वेता तिवारी ने दूसरी शादी कर ली और राजा चौधरी ने भी दूसरी शादी कर ली। लेकिन इस बीच राजा चौधरी की इमेज न जाने कैसे बिगड़ गई, या लोगों ने बिगाड़ दी कि राजा चौधरी तो बहुत मारपीट करता है, यूनिट के लोगों को भी मारता है, राजा चौधरी तो एक नंबर का शराबी है, राजा चौधरी ऐसा है, राजा चौधरी वैसा है। बिग बॉस में भी राजा चौधरी की इसी तरह की इमेज को पेश किया गया। राजा चौधरी की इमेज बिगड़ गई, काम खत्म सा हो गया। वैसे राजा चौधरी ने काम बहुत किया। टीवी सीरियल जिंदगी एक सफर में उनका एक लंबा किरदार था जो काफी दिन तक चला और पसंद भी किया था। उसके बाद जाए कहाँ में भी उनका बहुत लंबा किरदार, काफी एपिसोड में वो नजर आया। उसके बाद उन्होंने चंद्रमुखी टीवी सीरियल, उसमें भी बहुत लंबा किरदार था। उसके बाद उन्होंने ब्लैक टीवी सीरियल की, उसमें भी लगातार वो नजर आए। उसके बाद उन्होंने चंद्रकांता सीरियल करी, उसमें भी वो लंबे किरदार में। ये वो सीरियल हैं जिनका डायरेक्टर मैं हूँ। जो 5 सीरियलों के मैंने नाम दिए, इन 5 सीरियल का डायरेक्टर मैं हूँ। मेरी ज्यादातर सीरियल में राजा चौधरी थे। हमारा बहुत लंबा साथ रहा है, सालों साल हम लोग साथ रहे, आउटडोर में, बॉम्बे में,
इसी दौरान हम लोगों की दोस्ती भी अच्छी हो गई। राजा चौधरी ने मेरी टीवी सीरियल के अलावा भी बहुत सारी टीवी सीरियल में काम किया है। मैंने राजा चौधरी में एक चीज पाई कि वो काम के प्रति बहुत ईमानदार है। लोग अक्सर कहते हैं कि वो शूटिंग पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि राजा चौधरी ने शूटिंग के दौरान शूटिंग के किसी मेंबर को डांटा भी हो। वो सबके साथ बड़े प्यार से पेश आते हैं। मैंने नहीं देखा कि राजा चौधरी ने शूटिंग के दौरान कभी शराब पी हो। वो अक्सर मुझसे पूछ लिया करते थे कि मेरा पैकअप कितने बजे। मैं अगर रात के 2:30 बजे या 5 बजे भी पैकअप कर रहा हूँ तो वो शराब 5 बजे के बाद ही पीते थे, पैकअप के बाद ही पीते थे। लेकिन अफवाह ये थी कि ये तो चलते शॉट में शराब पीते हैं, शूटिंग में शराब पीते हैं। राजा चौधरी ने पैकअप के बाद शराब को हाथ लगाया। पैकअप के बाद उनकी अपनी जिंदगी, हम भी मना नहीं करते थे। मैंने तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कलाकारों को भी देखा है, ऐसे ऐसे डायरेक्टरों को भी देखा है जो सीन के दौरान शराब भी पी रहे होते और काम भी कर रहे होते, लेकिन वो बदनाम नहीं, राजा चौधरी बदनाम हो गए। मैंने तो यहाँ ऐसे ऐसे कलाकारों को भी देखा जो जानबूझ के झगड़ा करते हैं शूटिंग में, कि अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, कभी स्पॉट बॉय से, कभी असिस्टेंट से, कभी किसी और से, कभी अपने छोटे कलाकारों से। लेकिन राजा चौधरी ने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर भी उनकी इमेज बन गई थी कि ये लड़ाकू है, ये शराबी है। मैंने राजा चौधरी के साथ उस समय भी काम किया है जब वो श्वेता तिवारी के साथ रह रहे थे, उनका तलाक नहीं हुआ था, और उस समय भी किया है जब वो तलाक ले चुके थे। परेशान रहते थे शूटिंग में, लेकिन किसी दूसरे को परेशान नहीं करते। लेकिन फिर भी इमेज ऐसी बन गई थी कि तो परेशान कर भाई। शराब तो बहुत सारे एक्टर पीते हैं, लड़ाई झगड़ा किसके घर में नहीं, लेकिन इमेज ऐसी बन गई थी कि ये सब जगह लगता है। कुछ गलतियां राजा चौधरी से भी, मैं ये नहीं कहता कि वो दूध के धुले हुए, उन्होंने भी कुछ गलती की। कभी कभी वो पुलिस से बहस करते हुए नजर आए, कभी अपने साथी कलाकार, बिग बॉस के साथी कलाकार के साथ मनमुटाव झगड़ा सा नजर आया। ये जो चीज़ें थी ये तो तकरीबन हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में होती है, दोस्तों से झगड़ा, बहसबाजी। लेकिन ये जो चीज़ें थी राजा चौधरी की ज़िंदगी में, उनकी इमेज को और ख़राब कर दी गई। मैंने अपने कई दोस्तों से कहा जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, राजा चौधरी को लोग बेहतरीन एक्टर है, बेहतरीन इंसान है, लेकिन वो मेरे दोस्त जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो उनकी इमेज से प्रभावित थे। उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं वो बहुत झगड़ा करता। मैंने कहा नहीं, मैंने उनके साथ बहुत काम किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। लोग तो वही देखते हैं जो दिखता है। ये सारी चीज़ें राजा चौधरी के करियर को धीरे धीरे खा गई। श्वेता तिवारी तो आज भी काम कर रही है, लेकिन राजा चौधरी का करियर बिल्कुल खा गया। कहाँ गलती हुई, कैसे हुई, ये बात ना राजा चौधरी को पता चली ना किसी को। बस एक इमेज, और इस इमेज की वजह से बहुत सारे कलाकार, सिर्फ राजा चौधरी नहीं, बहुत सारे कलाकार बर्बाद हुए, बहुत सारे डायरेक्टर बर्बाद हुए, बहुत सारे कैमरामैन बर्बाद हुए, किसी डायरेक्टर बर्बाद हुए। बॉलीवुड में जब किसी की इमेज खराब होती है या उसके बारे में अफवाह होती है इस तरह, तो दूसरा आदमी उसे कंफर्म करने नहीं जाता, बस सुन के उसकी इमेज बना लेता है कि ये तो ऐसा ही है, और वहाँ उसका कैरियर खत्म। राजा चौधरी ने अपने कैरियर को संवारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। इमेज का असर बहुत ज़्यादा बैठ गया था। रियल लाइफ में राजा चौधरी को लोग जानते हैं, उन्हें पता है कि राजा चौधरी एक बहुत हंसमुख स्वभाव के इंसान है। अगर कोई उनसे उल्टा भी कह दे तो भी वो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन इमेज, राजा चौधरी आज वहीं पर खड़े होकर फिर से अपना कैरियर बनाने में लगे हुए हैं जहां वो शुरुआती दिनों में थे, लेकिन बल्कि उससे भी नीचे, क्योंकि उस समय उनके साथ इमेज नहीं थी। आज इमेज का भार उनके सर पे है। एक शराबी की इमेज, एक लड़ाकू इंसान की इमेज। आज राजा चौधरी को जब भी याद किया जाता है तो या तो श्वेता तिवारी के पति के रूप में याद किया जाता है, या एक लड़ाकू इंसान के रूप में याद किया जाता है, या एक शराबी के रूप में। वो कितने अच्छे कलाकार हैं, ये बात इन सब के नीचे दब के रह गई। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो लाइमलाइट में तो रहते हैं, लेकिन काम की वजह से, दूसरे कारणों की वजह से। राजा चौधरी भी उनमें से एक है।
तो दोस्तों ये थी राजा चौधरी की एक छोटी सी कहानी। अगली बार हम फिर किसी कलाकार के बारे में आपको कुछ किस्से कुछ कहानी लेके आएंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू।